गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जहां पर हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है उपसह संयोजन यौगिक, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उपसह संयोजन यौगिकों की आईयूपीएसी। तो बच्चों, मैंने आपको आईयूपीएसी किस तरीके से की जाती है दोनों लेक्चर उसके प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आपको वो दोनों ही लेक्चर देखने हैं, तब आज का लेक्चर देखना है, क्योंकि आज ओनली हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी मैं 2 एग्जाम्पल लेके आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी पुराना, जिससे कि अगर आप भूल गए हैं तो याद आ जाए। लेकिन वहाँ पे कंप्लीट वीडियो है, यानी वहाँ डिटेल से समझाया गया है, यहाँ इतने डिटेल से मैं नहीं समझा पाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमें प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, केवल यही क्वेश्चन नहीं जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो मैंने आगे सर नहीं डाला है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, और जितने होमवर्क में दूंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, यदि आपके पास मॉडल पेपर हो, अनसोल्व्ड हो, सोल्व्ड हो, उसमें जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, आप उन सब की नेमिंग कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं एक बार 2 एग्जाम्पल लेके आपको समझा देती हूँ किस टाइप से हमें पता चलेगा ये कौन से टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और हम उसका नेम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये उसी दिन का पेज है, ठीक है, जो समझाया था। इसे काट दीजिए। मैं यहाँ से कोई सा भी एक उठा लेती हूँ, जैसे मैं 3rd को उठा रही हूँ। ठीक है ना, तो इससे ज़्यादातर चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो लिख लूँ मैं एक बार, के है, फिर पीटी है। पीटी का नाम आप लोगों को क्या पता है? चलो बता दो एक बार, पीटी का नाम क्या है? तो आई थिंक आप सबको पता होगा, पीटी फॉर प्लेटिनम। ठीक है बच्चों, बीआर का नाम क्या है? ब्रोमीन, और NH3 अमोनिया, है ना। जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा वो आज भी इसका नाम अमोनिया ही बताएंगे, इसलिए आप प्लीज लेक्चर देख लेना। जो दोनों लेक्चर मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं उनको देख लेना, उनमें पता चलेगा ये अमोनिया नहीं एमाइन है। ठीक है, क्या है ये? एमाइन। ऐसे ही ये H2O है ना, ये पानी नहीं है, ये एक्वा है। तो ये लिगेंड की फॉर्म में होते हैं बच्चे, और इन लिगेंड्स के नाम होते हैं। तो ये आपको कब क्लियर होंगे? तब आप लोग लेक्चर देख लोगे। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो बच्चों मैंने उस वाले कंपाउंड को इस पेज पे लिख लिया है। अब समझते हैं हम आईयूपीएसी को कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमें क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे। तो बच्चों आप लोगों को आंख बंद करके सबसे पहले काम करना है, जो आगे लिखा है उसको प्लस दे देना है, जो पीछे लिखा है उसको माइनस दे देना है। अब आपके मन में डाउट हो सकता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा आगे लिखा है कि कौन सा पीछे लिखा है, और कहाँ से हम डिवाइड करेंगे। तो बच्चों बहुत ही आसान है। जो ये ब्रैकेट होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपको हर कंपाउंड में मिलेगा। ठीक है, ये हो सकता है आगे वाला पार्ट ना मिले, खाली इतना ही लिखा हो। ठीक है, तो उस चीज़ को भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आपको ये ब्रैकेट वाला पार्ट हर क्वेश्चन में मिलेगा। तो जो इसके आगे लिखा हुआ है उसको लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, और जो पीछे है वो सेकेंड पार्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें ये आगे हो पीछे कुछ और हो। ठीक है, तो जो आगे मिल जाए, डिवाइड कहाँ से करना है? ब्रैकेट से। यानी एक ब्रैकेट के बाहर होगा, एक ब्रैकेट के अंदर होगा, आगे होगा पीछे होगा हमें नहीं पता, बट एक बाहर होगा तो एक अंदर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आगे था, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, ये पीछे था तो इसको बोल दिया मैंने सेकंड। तो आगे वाला हमेशा प्लस और पीछे वाला हमेशा माइनस। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कौन आगे है कौन पीछे है। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार आपको इन सब के नाम बताती हूँ कि किसी उपसह संयोजन यौगिक में आगे वाला पार्ट यानी कि ब्रैकेट के बाहर वाले पार्ट को और ब्रैकेट वाले पार्ट को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट के पार्ट के अंदर जो है इनको क्या क्या कहते हैं, इन सब का नाम होता है, और मैंने सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। ठीक है, तो जो हमेशा ब्रैकेट के बाहर होगा, आगे होगा पीछे होगा हमें नहीं पता, बट ब्रैकेट के बाहर होगा, उसका नाम हो जाएगा आयनिक मंडल। ओके, मैं नहीं लिख रही हूँ, इसका नाम आयनिक मंडल। और जो ब्रैकेट में होता है उसका नाम होता है समन्वय सत्ता या फिर उपसह संयोजन परिसर। अब जो ये ब्रैकेट होता है ना बच्चा, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है सेंट्रल मेटल और होते हैं लिगेंड। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल जो होती है वो हमेशा बेटा एक ही होती है, और लिगेंड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है एक नहीं होगा, लिगेंड एक भी हो सकते हैं बट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल मेटल कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगी। और सेंट्रल मेटल कहाँ होती है? जो सबसे शुरू में होता है ना, वही सेंट्रल मेटल है। जैसे प्लेटिनम है तो प्लेटिनम को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी जो
भी इस ब्रैकेट में है, कौन से ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, वो सब लिगेंड है, यानी ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, ठीक है। और ऐसा नहीं है ये 2 ही लिगेंड मिलेंगे, ये 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जो पार्ट ब्रैकेट के बाहर है वो आयनिक मंडल है, जो ब्रैकेट है वो समन्वय सत्ता है, और समन्वय सत्ता के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, सेंट्रल मेटल और लिगेंड। सेंट्रल मेटल हमेशा फर्स्ट वाली होती है, बाकी के सब लिगेंड है, ठीक है बच्चों। तो ये किस टाइप का यौगिक है, जिसमें समन्वय सत्ता माइनस है, ठीक है। ये कौन से टाइप का यौगिक है, जिसमें समन्वय सत्ता क्या है आपकी, माइनस है। तो हमें जो आयुपेसी है ना वो यहीं से स्टार्ट करनी है। कहाँ से बच्चा, ये माइनस है, ठीक है, कि समन्वय सत्ता माइनस है या फिर समन्वय सत्ता आपकी प्लस है। तो समन्वय सत्ता माइनस वाले को हम सेकंड नंबर पे रखते हैं, पहले रखते हैं समन्वय सत्ता प्लस वाले को, ठीक है। समन्वय सत्ता के प्लस होने से हम क्या समझते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है ना। जो मैंने आपसे कहा जो आगे आएगा वो प्लस है, तो ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट आपको आगे दिखना चाहिए। तो मैं इसी से दूसरा यौगिक बना रही हूँ, ठीक है। यानी मैंने कहा था ना 2 एग्जाम्पल से, ये दूसरा एग्जाम्पल है और ये पहला है, ठीक है। मैं इसी से बना रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मुझे लगता है ऐसे ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। तो देखते हैं समझते हो या नहीं। तो ये लिख दिया मैंने। अब आप कहोगे मैम आपने तो एक ही लिखा है, के को भी तो लिखो। अब बताओ आप लोग, के को मैं कहाँ लिखूंगी, आगे या पीछे? आगे तो नहीं लिखूंगी, क्यों? क्योंकि आगे लिख दिया तो बच्चा आगे वाला तो प्लस हो जाएगा, मुझे तो प्लस इसको बनाना है, यानी मुझे आगे इसी को रखना है, ठीक है बच्चों। तो अब मुझे के को पीछे रखना है, ठीक है। तो मैं के को पीछे बिल्कुल भी नहीं रखूंगी, क्योंकि के पे बेटा प्लस चार्ज होता है। तो मैं किसी का नेचर थोड़ी बदल दूंगी। अगर मैंने के को पीछे रख दिया ना तो इसका मतलब आगे वाला प्लस और पीछे वाला माइनस, तो मैंने तो के का नेचर ही बदल दिया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो मैं पीछे के की जगह पर Cl ले लूंगी। मैंने Cl क्यों लिया, क्योंकि बच्चा Cl के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ओके। तो हमेशा जो भी आगे लिखा होगा ना उसका नेचर ऐसा होता है कि उसके ऊपर हमेशा प्लस चार्ज हो। यहाँ सोडियम हो सकता है, ठीक है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कुछ भी होगा, पर उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, प्लस का होगा, ठीक है। ऐसे ही जो भी पीछे होंगे वो ऐसे होंगे जिनके ऊपर चार्ज माइनस होता है, जैसे Cl हो सकता है, SO4 हो सकता है, ठीक है। आप सारे हैलोजन आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे Br, आयोडीन, तो बहुत कुछ आ सकता है, बट वही आएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा नहीं है, मुझे इसका अगर दूसरा यौगिक बनाना है जिसमें समन्वय सत्ता पॉजिटिव है तो मैं इसी को उठा के पीछे रख दूंगी। समझ में आया क्यों नहीं रख सकती? क्योंकि इसकी प्रकृति प्लस वाली है और इसकी प्रकृति माइनस वाली है, तो मुझे यहाँ पर कुछ और लाना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों आप लोग सेम मान सकते हो, क्योंकि मैंने समन्वय सत्ता को सेम रखा है दोनों में, बस फर्क इतना है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस है। कैसे पता चला? क्योंकि जो हमारे आगे आएगा वो प्लस है और जो हमारे पीछे आएगा वो माइनस है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई हमारा दोस्त नहीं है, ठीक है। हम आगे वाले को प्लस देंगे और पीछे वाले को माइनस देंगे, दे दिया। अब ये 2 टाइप के यौगिक हो गए, हमें टाइप यहीं से पता चलता है कि समन्वय सत्ता नेगेटिव है, समन्वय सत्ता पॉजिटिव है। तो बच्चों ये जो काउंटर आयन होता है, आयनिक मंडल होता है, इसका रोल बहुत हल्का होता है। ये आगे है तो नाम पहले लिख दीजिए, पीछे है तो बाद में लिख दीजिए। समझ में आया? के की जगह K4 हो, K10 हो तो भी इसका नाम पोटेशियम होगा। Cl की जगह Cl2 हो, Cl5 हो, इसका नाम क्लोराइड होगा। समझ में आ गया ना कि हमें मतलब नहीं है काउंटर आयन कितने हैं, ठीक है, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, हम उसका सिंपल नेम रखेंगे। पोटेशियम हर कंडीशन में होगा ये, और ये क्लोराइड हर कंडीशन में होगा, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं समन्वय सत्ता का क्या रोल है। तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं रहा, आगे है तो आगे नाम लिख दिया, पीछे है तो पीछे लिख दिया। अब जो मेन खेल है ना वो किसका है? समन्वय सत्ता का है। समन्वय सत्ता की आयुपेसी कैसे करेंगे, इसका तो हम नाम लिख देंगे। समन्वय सत्ता को तो समझना है, तो ये भी बहुत सिंपल है। बस समन्वय सत्ता की आयुपेसी का एक रूल है छोटा सा, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, उसको आप याद कर लीजिए। तो मैं लिख देती हूँ नीचे, यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, आप लोग भी समझ लीजिए। ये पता है बच्चा, रूल वूल कुछ नहीं है, क्योंकि ये आसान चीज़ें हैं तो रूल के बिना ही हो जाएंगे। तो कैसे करना होगा समन्वय सत्ता में, हमें पता है। बस समन्वय सत्ता के अंदर क्या होता है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब सेंट्रल मेटल तो पहले नंबर पे होती है और उसके बाद लिगेंड होंगे, चाहे वो पॉजिटिव वाली समन्वय सत्ता हो चाहे नेगेटिव वाली हो, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा पीछे कर देती हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखे, ठीक है। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है, पहले किसका नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल का या फिर लिगेंड का? तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले लिगेंड का ही नाम लिखना है, ठीक है। लेकिन लिगेंड तो बच्चा कहीं पर 1 होते हैं, कहीं पर 2, कहीं पर 3। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर NH3 1 है और Br कितने हैं, 3 है, ठीक है। आपको केवल Br के नाम से ही दिखाना है? नहीं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
जितने नंबर उसके नीचे लिखे होते हैं कि इसके भाई इतने परमाणु भाग ले रहे हैं, तो उनको इसके नाम से भी पहले दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिखाते हैं नंबर ऑफ लिगैंड कि कितने नंबर हैं लिगैंड के, उसके बाद लिगैंड का नेम और उसके बाद सेंट्रल मेटल का नेम। ठीक है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला किस में अप्लाई होता है, ये होता है जब समन्वय सत्ता प्लस होती है। ठीक है, प्लस होती है। ओके, ध्यान रखना सेंट्रल मेटल के बाद ब्रैकेट लगा के उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखना होता है, यानी उपसह संयोजन संख्या भी लिखना होता है, उसके बिना सवाल हमारा अधूरा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव के लिए जब जिसमें क्या हो समन्वय सत्ता माइनस, तो सेम है बच्चा, बिल्कुल अंतर नहीं है। सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखना है, लिगेंड के नेम से भी पहले आपको नंबर ऑफ लिगेंड की वो कितने हैं वो लिखना है, उसके बाद सेंट्रल मेटल लिखना है और उसके बाद उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। ठीक है, फिर तो दोनों ही सेम हो जाएंगे, है ना। प्लस और माइनस में अंतर ही क्या रहेगा कि समन्वय सत्ता प्लस है या माइनस है, इसलिए थोड़ा सा अंतर उन लोगों ने कर दिया। उन्होंने कहा जब समन्वय सत्ता माइनस हो, यानी ब्रैकेट वाला पार्ट आपका पीछे की तरफ हो, तो आप क्या करोगे, जो सेंट्रल मेटल होता है ना उसके नाम में बस 8 जोड़ देना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बस इतना सा अंतर याद रखना है आपको कि अगर ब्रैकेट वाला पार्ट पीछे है तो उसके नाम में क्या जोड़ दोगे आप लोग, 8 जोड़ दोगे। ठीक है बच्चों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो डाउट आपके मन में हो सकता है चल रहा हो कि मैम लिगेंड अगर एक से ज़्यादा हो तो हम कैसे पता करेंगे किसको पहले लिखना है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि जो पहले लिख रहा है उसका नाम पहले लिख देंगे, जो बाद में उसका नाम बाद में लिख देंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, अल्फ़ाबेट से चलना है। जैसे क्लास का रजिस्टर होता है ना आपका अटेंडेंस, उसमें पहले ए वाले आते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, सेम टू सेम इनके लिगेंड के नाम याद करिए और जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखिए, जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है उसको बाद में लिखिए। सिंपल। ठीक है, आपको समझ में आया। तो अब मैं IUPAC ही करके दिखाती हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गई है वीडियो, देखो 2 एग्जाम्पल को समझाने में, इसलिए मैं कहती हूँ आप पुराने वीडियोस देख लिया करो। ठीक है, तो वैसे तो मैंने सब कुछ ही यहाँ पर क्लियर कर दिया है, बस प्रैक्टिस करानी रह रही है। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है पुरानी, और अगर नहीं आया है तो उनको देख लेना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में ज़रूर आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे। ठीक है, आना ही आना है इनको। तो अपना करते हैं, पहले मैं आपको प्लस वाला करके दिखाती हूँ। तो हमें क्या पता है, काउंटर आयन पीछे है, नाम पीछे पहुँचा दो, आगे है तो आगे रख दो। ठीक है, तो इससे तो अभी कोई लेना ही नहीं है। आते हैं समन्वय सत्ता पर। समन्वय सत्ता के IUPAC बच्चा किस तरीके से करते हैं, पहले लिखते हैं लिगेंड का नेम और लिगेंड से भी पहले किसका नाम लिखते हैं, वो कितने लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पहले पता तो होना चाहिए कौन लिगेंड है और कौन सेंट्रल मेटल है, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगी, वरना मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। तो जो पहले होता है आँख बंद करके बोल दो कि भाई ये सेंट्रल मेटल है। ठीक है, जो भी हो हमें कोई मतलब नहीं, वो हमेशा पहले नंबर पर ही होगा। उसके बाद जो भी है वो लिगेंड है। कहाँ तक, ये लिगेंड नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पहुंच गया है बच्चा। ठीक है, ओनली ब्रैकेट के अंदर तक, मैंने पहले ही बताया है। जो ब्रैकेट होता है इसको समन्वय सत्ता बोलते हैं, और इस समन्वय सत्ता में आपकी सेंट्रल मेटल और लिगेंड हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर 2 लिगेंड है, अब मैं नाम किसका पहले लिखूंगी, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा। तो BR है ना, इसका नाम ब्रोमीन होता है, लेकिन ब्रोमीन नहीं करना है बच्चा, इसका नाम लिगेंड में ब्रोमो होगा। क्या होगा, ब्रोमो। और ये जो NH3 है इसका नाम होता है एमाइन, तो इसका A से स्टार्ट हुआ, इसका B से, तो पहले किसको लिखना है, A को। तो एमाइन कितने हैं यहाँ पर, 1 एमाइन है। कैसे पता चला भाई, जब कुछ नहीं है तो 1 है, अगर 2 होते तो अगर 2 होता तो लिखा होता, 3 होता तो लिखा होता, अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 है। तो बच्चों जब भी 1 होना उसका कोई नाम नहीं लिखना आपको, 2 से स्टार्ट करना है। 2 है तो डाई लिखो, 3 है तो ट्राई लिखो, 4 है तो टेट्रा लिखो। ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिख रहा तो आपको भी कुछ नहीं लिखना। ठीक है, वैसे तो हम एक के लिए मोनो का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर नहीं करना। तो इसका नाम क्या है, एमीन। हिंदी में एमीन और इंग्लिश में एमाइन, बस इतना ही अंतर होता है। ठीक है, तो एमीन। अब यहाँ पे देखो BR है ना, और कितने BR हैं, 3। तो 3 के लिए पहले लिखो ट्राई। क्यों लिखा 3 के लिए पहले, क्योंकि हमने पढ़ा है रूल में पहले नंबर ऑफ लिगेंड, उसके बाद लिगेंड का नेम लिखना है। तो पहले मैंने इस लिगेंड को लिखा, क्यों, क्योंकि इसका नाम A से आता है और इसका आता है B से। तो इससे पहले मैंने देखा इसका नंबर कितना है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मैंने एमीन लिख दिया। अब मुझे इसको लिखना है तो उसके बाद इसका नंबर देखना है, कितना है, 3, तो ट्राई लिख दिया। उसके बाद इसका नाम लिखो, कितना, ब्रोमो। तो लिगेंड की कहानी हो गई ख़त्म। तो आते हैं अपने सेंट्रल मेटल पर, क्योंकि इस लिगेंड के नाम के बाद हमें सेंट्रल मेटल को लिखना है। तो PT का नाम क्या होता है, प्लैटिनम। ठीक है, तो प्लैटिनम लिख दिया और इसके जस्ट बाद बना दीजिए ब्रैकेट। क्यों बनाया है ब्रैकेट, क्योंकि इसमें आएगी इसकी उपसह संयोजन संख्या। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद ये पूरा समन्वय सत्ता का नाम लिख गया ना, तो Cl है, इसका नाम लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है,
Cl2 भी होता तो भी क्लोराइड ही करते बच्चा, ठीक है। तो इसका सिंपल ऐसे ही नाम आएगा हर जगह। तो आपको समझ में आया। अब निकालते हैं प्लेटिनम की उपसहसंयोजन संख्या। कैसे निकालेंगे? प्लेटिनम की निकालनी है तो इसको मान लेंगे x। Br के ऊपर -1 का चार्ज होता है, 3 परमाणु भाग ले रहे हैं तो -3 हो जाएगा। NH3 के ऊपर 0 होता है तो इसको तो हटाओ, और Cl के ऊपर -1 होता है, बराबर 0। माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 कितने हो गए? 4। तो x - 4 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 4, और इसको लिखेंगे रोमन में, ठीक है, 4th। अब करते हैं ऊपर वाले को माइनस वाले को। अब क्या करना है भाई, काउंटर आयन पहले है तो नम पहले लिख दो, उसमें बाद में था तो बाद में लिख दिया। तो पोटेशियम, उसके बाद समन्वय सत्ता में क्या, पहले लिगेंड को लिखो। तो एमीन, एमीन का कुछ नंबर नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे एमीन के आगे। तो एमीन, ये ब्रोमो है, लेकिन इससे पहले मुझे ट्राई लिखना पड़ेगा, ट्राई ब्रोमो। उसके बाद आ गई बारी प्लेटिनम की, लेकिन मैं प्लेटिनम नहीं करूँगी। क्यों बच्चा? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो समन्वय सत्ता माइनस होती है तो प्लेटिनेट करते हैं। क्या करते हैं? प्लेटिनेट, ठीक है। क्यों करा प्लेटिनेट, बताइए आप लोग? क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि अगर समन्वय सत्ता ऋणात्मक है तो इसके नाम में 8 जोड़ देंगे, और इसके बाद इसकी उपसहसंयोजन संख्या तो इतनी ही आएगी जितनी उसमें आई थी, 4th, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से IUPAC की जाती है। अब मैं कराती हूँ आपको प्रैक्टिस। तो बच्चों जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पे देख रहे हो आप, कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, तो उसको हम लोग प्लस मानते हैं। तो पहले लिगेंड का नेम लिखते हैं, उससे पहले उसका नंबर, ठीक है। तो ये कितना है? 4 का नाम हो गया टेट्रा, और CO का नाम होता है बच्चा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, और ये क्या है? निकिल, ठीक है। तो इसका नाम निकिल रखेंगे। अब नाम नहीं पता तो याद करने पड़ेंगे। अब करेंगे इसकी उपसहसंयोजन संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या निकालनी है तो इसकी कितनी मान लेंगे हम लोग? x। तो x में जोड़ेंगे इसकी उपसहसंयोजन संख्या, उसमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि 4 हैं इसके अणु। तो CO की बच्चा कितनी होती है? 0 होती है, और 0 की 4 में गुणा करोगे तो 0 ही आ जाएगा। Ni की उपसहसंयोजन संख्या आ गई 0, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले कर दीजिए प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऐसे ही कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। एग्जाम में सबसे पहले ये काम करना है। तो इसका नाम क्या होगा आप लोग बताइए? पोटेशियम। क्या हम लोग ट्राई पोटेशियम करेंगे? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं मैम। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया है कि 3 हो 20 हो, हमें काउंटर आयन का नहीं लिखना है, ठीक है। हमें जो भी करना है वो लिगेंड के लिए लिखना पड़ेगा कि ये 3 है 5 है। काउंटर आयन आगे हो पीछे हो, उसका सिंपल नेम हम लोग लिखते हैं। तो पोटेशियम, उसके बाद हमारी समन्वय सत्ता आ गई, और ध्यान से समन्वय सत्ता ऋणात्मक है ना, तो ये जो नाम है केंद्रीय धातु परमाणु का, इसमें हम लोग 8 जोड़ देंगे, लेकिन वो काम बाद का है। पहले हमें लिगेंड लिखना होता है, लिगेंड से पहले उसका नंबर। यहाँ पर 3 है, 3 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बच्चा? ट्राई। और इसका नाम क्या है आपका? ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट नहीं करना, ऑक्सोलेटो करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? जिन्होंने वीडियोस देख रखी हैं वो बता देंगे, क्योंकि ये ऋणावेशित लिगेंड होता है, और ऋणावेशित लिगेंड के नाम में ओ लग जाता है। तो ट्राई ऑक्सलेटो। कोबाल्ट को क्या करेंगे बच्चा? कोबाल्टेट। क्या करना है? कोबाल्टेट। और इसके बाद आएगी इसकी वैलेंसी। तो देखो बच्चों K3, K पर कितना होता है? +1। तो +1 की 3 से मल्टीप्लाई करो, +3 आ गया, ठीक है। इधर करते हैं ऊपर ही +3। CO की कितनी मानेंगे? x। आपको पता तो है ना किसकी x माननी है बच्चा? केंद्रीय धातु परमाणु की माननी है, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु की निकालते हैं, ठीक है। C2O4 के ऊपर चार्ज होता है -2, तो -2 तो 1 के ऊपर होता है, यहाँ तो 3 अणु भाग ले रहे हैं, तो -2 की 3 मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 6, और वो भी माइनस के। अब -6 से 3 जाएंगे तो -3 बचेगा। x - 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और लिखेंगे कैसे? रोमन में, ध्यान रखना। प्लस माइनस तो वही काम इसमें करना है। तो K का नाम, वैसे ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद ही कर लेना। अब आगे आते हैं। अब देखो बच्चा, ये आपको थोड़ा सा अलग दिख सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन होगा ऐसे ही जैसे सारे हो रहे हैं। बस रूल याद रखो, काम वही करना है। नहीं समझ में आ रहा है ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में, तो जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं उन्हीं के बेसिस पे आप कराना, आपका बिल्कुल सही जाएगा। तो आगे वाला प्लस, पीछे वाला माइनस, तो जैसे करते हैं वैसे करिए। तो ये अलग समन्वय सत्ता है और ये अलग समन्वय सत्ता है। तो समन्वय सत्ता प्लस वाले का कैसे करते हैं? उसका ऐसे करना है, और माइनस वाले का जैसे करते हैं इसका ऐसे करना है। तो पहले तो हमें लिगेंड का नेम लिखना होता है, और लिगेंड से पहले उसके नंबर। तो 2 के लिए डाई यूज करेंगे बच्चा, एमीन, और इसका नाम क्या है? सिल्वर। अब आप बोलना मैम सिल्वर क्यों है?
भाई Ag सिल्वर का ही तो संकेत होता है, चांदी का, तो इसलिए सिल्वर नाम है। ठीक है, डाई आई मीन सिल्वर, और इसके जस्ट बाद बनाना है ब्रैकेट। आप बता सकते हैं क्या मुझे ये ब्रैकेट किस लिए बनाया है? जी बिल्कुल, किस लिए बनाया है? क्योंकि हमें इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि उपसह संयोजन संख्या लिखनी है। उसके बाद बात आई दूसरे ब्रैकेट की, तो इसको भी बच्चा ऐसे ही करना है। पहले डाई लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो लिगेंड का नाम लिखना है ना हमें, तो लिगेंड से पहले उसके नंबर दिखाने हैं, तो डाई साइनो। ठीक है, डाई साइनो कर लिया। उसके बाद Ag है, इसका नाम लिख दो मैम सिल्वर। नहीं, अब सिल्वर नहीं करूँगी, क्यों? क्योंकि ऋणात्मक समन्वय सत्ता है, मुझे इसके नाम में 8 जोड़ना है। तो बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको Ag मिले, Au मिले, Cu मिले और Fe मिले, तो ये चारों मिले ना, तो अगर 8 जोड़ने वाली कंडीशन में मिले, ये उस समन्वय सत्ता में हो जो ऋणात्मक हो, तो इनके आपको कौन से नाम यूज़ करने हैं? लैटिन नेम। Ag का लैटिन नेम होता है आपका अर्जेंटनम। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अर्जेंटनम में 8 जोड़ना है। ठीक है, अर्जेंटेट करना है। समझ में आया है? नहीं आया? ध्यान रखना, अगर ये 4 धातु मिले तो इनका लैटिन नेम यूज़ करते हैं अगर वो ऋणात्मक समन्वय सत्ता में है। अगर धनात्मक में है तो सिंपल नेम यूज़ करना है। ठीक है, तो डाई साइनो अर्जेंटेट और इसकी वैलेंसी। अब बच्चों को बैलेंसी की बड़ी टेंशन होगी कि मैम कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है बच्चा, कैसे करना है? जैसे करते हैं, Ag है ना, Ag की x मान लेंगे। ठीक है, मान लिया मैम। NH3 पर 0 होता है, 0 की गुणा करेंगे 2 में तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसके साथ क्या करना है? इसको भी जोड़ते जाना, ये क्योंकि एक ही होगी कि इस पूरे पर 0 चार्ज होगा। ठीक है, तो Ag की तो x मानी है, यहाँ y नहीं कर देना। ठीक है, Ag की x है। Cn की कितनी होती है? -1, -1 की 2 में गुणा करो -2। ठीक है, -2 = 0। x और x 2x, ये उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो रोमन में लिख दीजिए। ठीक है, आ गया ना समझ? कितना आसान है, देख लो। बस ऐसे देख के ही डर लगता है इनको, बाकी होता कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये प्लस ये माइनस, ये आप खुद करना। ठीक है, क्योंकि इसके जैसा सेम मैंने आपको शायद नहीं, अलग है। ठीक है, ये वाला सेकंड और फिफ्थ सेम सा ही है, बस यहाँ पे देखो कोबाल्टेट आया है। क्यों? क्योंकि CO है, यहाँ पर आपका क्रोमेट आ जाएगा। ठीक है बच्चा, बिल्कुल सेम है, बस नाम बदल जाएगा। बैलेंसी भी सेम ही आएगी आपकी, क्योंकि K3 है और वहाँ पर भी K3 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए CA2, तो मैं करूँगी डाई कैल्शियम, है ना। तो आप बोलोगे नहीं मैम आपको तो कैल्शियम करना है क्योंकि ये काउंटर आयन है ना। तो कैल्शियम, उसके बाद आ गई समन्वय सत्ता, तो 6 के लिए क्या लगाएंगे? हेक्सा, फिर साइनो, देन हम लोग फेरेट करेंगे। अब आप लोग बता सकते हो मैंने फेरेट क्यों किया, आयरन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये ऋणात्मक समन्वय सत्ता के अंदर आ गया ना। तो मैंने अभी बताया लैटिन नेम यूज़ करना है, तो फेरम होता है इसका लैटिन नेम, तो फेरेट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद इसकी वैलेंसी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम हमें कैसे पता चलेगा इनका लैटिन नेम क्या है? तो बच्चा बहुत ही सिंपल है, पुरानी वीडियोस में मैंने करा रखा है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये उन्हीं के माइंड में आएंगे जो वीडियोस नहीं देखते हैं रेगुलर। ठीक है, तो अगर आपने वीडियोस देखी होगी तो समझ में आ रहा होगा मैं कैसे लिख रही हूँ, और नहीं देखी होगी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार मुँह से बोल देती हूँ, लिख दीजिए अर्जेंटनम, ओरम, क्यूप्रम, फेरम। ठीक है, अर्जेंटनम, ओरम, क्यूप्रम, फेरम, ये लैटिन नेम होते हैं और ऋणात्मक समन्वय सत्ता के अंदर इन्हीं नेम्स का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चा, रेट की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? Ca के ऊपर +2 चार्ज होता है, +2 की 2 में मल्टीप्लाई करी, +4 आ गया। Fe को x मान लेंगे, Cn के ऊपर -1 होता है तो -6 हो जाएगा। 6 में से 4 गए -2, उधर जाके +2 हो जाएगा, तो सेकेंड आ जाए, तो कितना आ जाएगा? सेकेंड। ठीक है, अब इसको देखिए, K3 है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राईपोटेशियम, है ना। तो आप बोलोगे नहीं मैम ट्राईपोटेशियम मत कर देना गलती से भी, वरना गलत कर देंगे एग्जामिनर, है ना। तो पोटेशियम करना है, उसके बाद जैसे करते हैं करिए बच्चा, डरना बिल्कुल नहीं है, डर जाओगे तो मर जाओगे। आप सोच के चलो, मैं आपको इस क्वेश्चन को नहीं कराती, आपने मेरे सारे कराए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी और एग्जाम में ये रखा मिल गया, आप तो देख के डर जाओगे, मैम ने तो ऐसा नहीं बताया कि ये भी ब्रैकेट के बाहर है और ये भी ब्रैकेट के बाहर है, तो हम नाम किस तरीके से लिखेंगे? बच्चा जिस तरीके से ही करना होता है बस वही तरीका अप्लाई कीजिए। जो ब्रैकेट के बाहर है वो काउंटर आयन है और जो ब्रैकेट में है वो समन्वय सत्ता है। बच्चा ये तो आपके माइंड में होगा मैम ये भी बाहर है ये भी बाहर है, बच्चा वो जल है, वो जल जो है ना वो कभी भी काउंटर आयन नहीं हो सकता। ठीक है, वो जल का अणु है, आपने देखा नहीं है किसी के भी पीछे जोड़ देते हैं इसको, Na2CO3, ये क्या होता है? वॉशिंग सोडा। मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं, बताओ मुझे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, तो आप ये बता दोगे, बट एक्चुअली में ये TnH2O होता है ना। अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं तो मैं आपको डांटूंगी थोड़ी, नहीं ना। तो इसी तरीके से होता है, जो रूल है आप उसी को अप्लाई करो और करते चले जाओ, बाकी एग्जाम में इन्हीं से आएगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो पोटेशियम, अब देखो
ये तो होगी सेंट्रल मेटल, ये लिगेंड, ये लिगेंड। तो अब इनका नाम देखना पड़ेगा हमें, नाम क्या है। NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल, और CN को साइनो। तो ये तो C से आता है, ये N से आता है। तो बच्चों पहले किसको लिखेंगे, साइनो को लिखेंगे। तो साइनो से पहले 5 भी तो है, ये तो कह रहा है मुझे लिख दो पहले, तो हम पहले क्या करेंगे, पेंटा, ठीक है, और उसके बाद साइनो। और NO4 क्या होता है बच्चा, नाइट्रोसिल। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहे ना मेरा मैं कैसे लिख रही हूँ ये साइनो नाइट्रोसिल, तो लिगेंड टॉपिक देख लेना बच्चों। ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पुराने, अगर आपको कुछ चीज़ें याद नहीं है ना तो आप कितना भी समझ लो, आप कहीं ना कहीं फंस ही जाते हो, ठीक है। आपके माइंड में ये नाइट्रोसिल ही घूमेगा, ये कैसे आया, मुझे तो ये नहीं आता, तो मैं नहीं सीख पाऊंगा, है ना। तो पहले पुराने लेक्चर देखने के बाद अगर हम देखते हैं तो हमें सब समझ आ जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिल। उसके बाद क्या बचा आपका सेंट्रल मेटल, तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। क्यों करा फेरेट, बताइए। फेरेट इसलिए करा है क्योंकि ये ऋणात्मक समन्वय सत्ता के अंदर आता है, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी तो मैं यहीं पे निकाल देती हूँ। देखो बेटा ये तो हो जाएगी +3 और ये -5, तो +3 और -5, माइनस का 2 बचा, इसकी होती है 0। अब ये -2 है ना, उधर जाके +2 हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैम आपने तो H2O को लिया ही नहीं, इसको आपको 0 मानना है, ठीक है। लेकिन अब इसको ये जब यौगिक में आया है तो इसका नाम भी तो लिखना है, तो इसका लिखेंगे सबसे बाद में, है ना, तो सबसे बाद में लिख देंगे जल, है ना। जल नहीं लिखना है, इसको हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। तो पानी को तो हाइड्रेट बोलते हैं, H2O। जैसे पानी की कमी से हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, तो जब पानी पियेंगे तो हाइड्रेट रहेंगे, ठीक है। तो इसका नाम लिख दिया हाइड्रेट, और क्योंकि इसके 2 अणु हैं तो हम लिखेंगे डाईहाइड्रेट, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पे आइए 8 पे। तो इसको कैसे करेंगे, बस ये प्लस ये माइनस, तो ये तो और भी आसान है, इसमें तो हमें 8 भी नहीं जोड़ना, तो कर दीजिए। पर मैम एक दिक्कत हो गई, क्या, पहले लिगेंड तो बता दीजिए किसको पहले लिखना। मैंने आपको बता तो दिया है, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिख दीजिए। तो Cl का नाम तो क्लोरो होता है, ये तो C से स्टार्ट हो रहा है, और H2O का नाम एक्वा, तो ये A से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले इसी को आना है बच्चा, ठीक है। तो मैं पहले लिखूँगी पेंटा। अब आप बोलोगे मैम आपने तो पहले एक्वा बोला, अरे मैं बता तो चुकी हूँ कि नाम, लिगेंड के नेम से पहले उसके नंबर ऑफ लिगेंड लिखो बच्चा। रूल को अच्छे से याद करोगे तो क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है। तो पेंटा एक्वा, और ये क्या हो जाएगा, क्लोरो। मैम आपने इसका नंबर तो नहीं लिखा, तो बच्चा क्लोरो 1 है और 1 को हमें नहीं लिखना, ठीक है। पेंटा एक्वा क्लोरो, और क्रोमेट कर देती हूँ, राइट। तो आप बोलोगे नहीं मैम कर मत देना वरना एग्जामिनर नंबर काट देगा, क्योंकि प्लस है, माइनस वाले में करते हैं, ठीक है, प्लस वाले में नहीं करते। तो क्रोमियम, उसके बाद डाईक्लोराइड, है ना। तो क्रोमियम के बाद जस्ट ब्रैकेट, और डाईक्लोराइड नहीं बच्चा, क्लोराइड ही लिखना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो आपका काउंटर आयन होता है वो 2 हो, 20 हो, 40 हो, इसका सिंपल नेम यूज़ होगा, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, यानी कि मेरे मुँह से बार बार ऑक्सीकरण अवस्था निकल जाता है, उपसह संयोजन संख्या, ठीक है। अब इसकी उपसह संयोजन संख्या, तो Cr की x मानेंगे, इसकी -1 होती है, इसकी 0 होती है, और यहाँ से -2 आ जाएगा, तो -2 और -1 माइनस का 3, उधर जाके 3 हो जाएगा, तो 3rd आ जाएगा, ठीक है बच्चा। अब ये तो इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, देखो प्लस चार्ज लिखा मिले तो भी समन्वय सत्ता को धनात्मक मानना है, कोई चार्ज ना मिले तो भी धनात्मक मान के चलना। वैसे तो उदासीन होती है, बट आप बिल्कुल रूल ऐसे लगाओगे जो धनात्मक में लगाते हो। और अगर माइनस लिखा मिले तो इसको ऋणात्मक मान लेना, यानी फिर इसमें 8 जोड़ देना, बस कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, पहले इसको लिखेंगे या इसको। आप बोलोगे मैम पहले इसको लिखेंगे क्योंकि इसका नाम एमीन होता है, और इससे भी पहले आपको 3 को लिखना है, और 3 को लिखना है आपको ट्राई, ठीक है। तो अब आप लोग ही बताओगे मुझे कैसे करना है, ठीक है। तो ट्राई एमीन, उसके बाद क्लोरो को लिखना है, बट उससे पहले आप उसका नाम लिख देना, ट्राई क्लोरो। उसके बाद कर दीजिए कोबाल्टेट, है ना। तो आप बोलोगे नहीं मैम कोबाल्टेट नहीं करना, कोबाल्ट करना है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। माइनस के केस में हम कोबाल्टेट कर देते, बस इतना ही अंतर आता माइनस में और 0 में और प्लस में, ठीक है। तो 0 प्लस वाला सेम होगा और माइनस वाला अलग होगा, उसमें कोबाल्टेट हो जाएगा। अब बात आती है इसकी बैलेंसी की, तो x, इसकी -3 और इसकी 0, तो ये हो जाएगी +3, दूसरी साइड लेके जाते हैं ना 0 के, ठीक है। तो मैं बैलेंसी का काम बच्चा थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैं निकाल के दिखाऊंगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब ये CS है, इसका नाम होता है सीजियम। क्या होता है बेटा, सीजियम, ठीक है। नाम याद कर लेना जो याद ना हो। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो ना कि मैम हमें ये टॉपिक समझना है या वो टॉपिक समझना है, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी कि मैंने वो करा दिया है, नहीं कराया हुआ तो करा दूंगी, ठीक है। तो सीजियम टेट्रा क्लोरो फेरेट, ठीक है। फेरेट क्यों किया है बताइए आप लोग।
आप बोलोगे मैम इसलिए क्या है आपने फेरेट, क्योंकि ये ऋणात्मक समन्वय सत्ता है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो इसका निकालिए। अब आप बोलोगे मैम हमें तो नहीं पता सीजियम पर चार्ज कितना होता है। तो आप लोगों ने क्लास 11th में एस ब्लॉक पढ़ा है ना, उसमें पढ़ा होगा हलीना की रव से फरियाद, है ना, पढ़ा है ना। तो सीजियम फर्स्ट ग्रुप में आता है, इसका मतलब इस पर +1 होता है चार्ज, ठीक है। तो +1 चार्ज हो गया, इस पर x मान लेंगे और इस पर कितना हो जाएगा माइनस का चार्ज, तो यहाँ से -3 हो जाएगा और उधर जाके +3, तो थर्ड आ जाएगा। अब ये एक लास्ट है और उसके बाद आपको होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये आगे वाला प्लस और ये वाला माइनस, इसको थोड़ा ध्यान से समझना और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले तो आप लोग EN को ही देख के डर जाओगे कि ये क्या है ना, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है ये EN क्या होता है। EN का जो IUPAC नाम होता है ना बच्चा, वो होता है एथेन 1,2-डाईएमाइन, ठीक है। एमाइन या एमीन बोलते हो आप लोग, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नेम होता है, ये आपको याद रखना है। जो EN है इसका ये पूरा नाम है, ये हमेशा आपको इस तरीके से ही लिखा मिलेगा ब्रैकेट के अंदर। तो जब आप इसका नाम लिखोगे ना तो भी आपको ब्रैकेट लगा के ही लिखना है, ठीक है। तो बच्चा ये ना द्विदंतुक लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है, द्विदंतुक। आप यदि आपने दंतुकता वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जितना मैं यहाँ पे समझा रही हूँ उतना आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, एथेन 1,2-डाईएमीन। इसका नाम होता है ई से स्टार्ट, किससे, ईथेन की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये तो जाएगा बाद में, और Cl पहले आएगा क्योंकि इसका नाम है क्लोरो। पहले किसको लिखना है हमें, Cl को। तो Cl के लिए 2 है तो पहले लिखेंगे डाई क्लोरो, ठीक है। फिर आप बोलोगे मैम लिख दीजिए डाई और फिर इसका नाम लिख दीजिए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ये द्विदंतुक लिगेंड होता है तो इसके लिए बिस का यूज़ करते हैं। किसका, बिस। अब हो सकता है बच्चों के मन में ना एकदम डाउट हो गया मैम ने ये क्या कर दिया, है ना। हमने तो जितना सीखा सब समझ में आ गया और अब सारे समझाए पे पानी फिर गया, होता है ना जब बिल्कुल एकदम अलग सी चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है एक बार समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे पहले देखा अल्फ़ाबेटिकली, चलो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि कौन केंद्रीय धातु परमाणु है, कौन लिगेंड। तो स्टार्टिंग वाली तो सबसे केंद्रीय धातु परमाणु होती है, उसके बाद लिगेंड होते हैं। कब तक, जब तक ब्रैकेट बंद ना हो जाए, ठीक है। तो मैंने देखा इसका नाम क्लोरो है और इसका नाम है एथेन 1,2-डाईएमाइन, ठीक है। तो इसका ई से स्टार्ट होगा, इसका सी से, तो पहले मुझे इसको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने देखा डाई क्लोरो कर दिया, उसके बाद मैम ने पता नहीं कहाँ से वर्ड यूज़ कर लिया बिस। तो इस बिस को मैं अभी समझाती हूँ, 1 सेकेंड रुकना, ठीक है। और फिर इसका नाम लिख दिया। बच्चा ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसके लिए मैंने बिस का यूज़ किया है। अभी समझाऊंगी कि बिस का यूज़ क्यों किया है, बस जस्ट वेट, ठीक है। पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। उसके बाद Cl बचा है ना, नहीं अभी तो ये भी बच रहा है ना क्रोमियम। तो इससे आगे देखिए, इसको मैं क्रोमियम ही लिखूँगी क्योंकि समन्वय सत्ता हमारी क्या है, धनात्मक। क्रोमियम के जस्ट बाद ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बाद क्लोराइड, 1 हो 20 हो सबको क्लोराइड ही करना है। अब इसकी मैं क्रोमियम की बैलेंस ही निकाल देती हूँ। इसकी मानेंगे x -2 और ये 0 और ये -1, तो -3 उधर जाके 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कर लिया। अब मुझे क्या समझाना है आपको, बिस को। तो बच्चा जब भी आपका EN आए, आप बस भूल जाइए क्या द्विदंतुक होते हैं क्या त्रिदंतुक होते हैं, कुछ नहीं। जब भी आपका EN आए, अगर 1 लिखा है तो कुछ लिखना ही नहीं है, अगर 2 लिखा है तो बिस का यूज़ करना है, 3 लिखा है तो ट्रिस का यूज़ करना है, और 4 लिखा है तो टेट्रा किसका यूज़ करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, समझ में आया। 2 लिखा है तो बिस, 3 लिखा है ट्रिस, 4 लिखा है टेट्रा किस। दोबारा समझ लीजिए, डाई क्लोरो पहले इसका नाम लिखते हैं, उसके डाई एथेन 1,2-डाईएमाइन नहीं करेंगे बच्चा, क्योंकि ये द्विदंतुक लिगेंड होता है। द्विदंतुक लिगेंड में हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है दंतु बंतुक, छोड़ो ना। आपको क्या करना है, ये EN दिख जाए ना और जहाँ पर ये 2, 3, 4 हो तो इन वर्ड्स का यूज़ करना। सपोज दैट यहाँ 4 होता या 3 होता तो हम ट्रिस या फिर टेट्राकिस का यूज़ करते, बाकी ऐसे ही बन जाता। तो ये था आज का आपका लेक्चर। वीडियो लेंथी हो गया है, परेशान मत होइए, ये एग्ज़ाम के लिए समझ लीजिए लेक्चर आपका रामबाण है, क्योंकि मैंने सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठाए हैं
प्लस आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। बेशक लेक्चर लेंथी हो जाए, पर कोई चीज़ मैं ऐसे ही पढ़ाती ना जाऊँ, मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आती, और हो सकता है आप लोगों ने लेक्चर लिए हुए हैं, अब भूल गए हूँ, ठीक है। तो मैंने एक बार रिवीजन कराया, उसमें 10 मिनट चले गए, फिर काफ़ी लेंथी हो गया है, तो परेशान ना हो। आपको आता है तो आप प्रैक्टिस पे डायरेक्ट देख लीजिए, और नहीं आता है तो देख के देखिए, ठीक है। अब मैं होमवर्क देती हूँ, और आप लोग कमेंट सेक्शन में होमवर्क बिल्कुल भी नहीं बताते हो कि हमने क्या किया है क्या नहीं, तो प्लीज़ बता दिया करो आंसर वगैरह, ताकि मैं देखूँ पढ़ रहे हैं बच्चे या नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो एक बार होमवर्क देख लीजिए और इनको मुझे करके कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, ठीक है। तो मैं दिखा रही हूँ। तो बच्चों, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार मैं उस तरीके से दिखा देती हूँ, कभी एडिटिंग में ये चीज़ ना आए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, थोड़ा सा फ़ोन हाथ में लिया हुआ है तो हिल रहा होगा, ठीक है। बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, या आपको थोड़ी सी भी हेल्प मेरी वीडियो से मिलती है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करो, क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेशक मेरी वीडियोज़ पे बहुत कम व्यूज़ आओ, मुझे उस बात से मतलब नहीं है, बट 2 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो मुझे लगेगा कि मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक है। या फिर मैं भी 1-2 दिन की छुट्टी मार लेती हूँ, इनका बच्चे वीडियो ही नहीं देखते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं उसकी वीडियो भी आपको बना दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।